अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैदी 804 यानी कि इमरान खान की गवर्नमेंट का एक ऐसा कारनामा जिसकी वजह से आपकी बिजली के बिल 50% कम आ रहे हैं। आप सुन के हैरान होंगे कि अभी तो आपके बिल काफ़ी ज़्यादा आए हैं, लेकिन ये इससे ज़्यादा भी आ सकते थे अगर वो इमरान खान वो काम ना करते। और आपको बताऊँगा कि एक डीलर यानी कि जो एक बनावटी किस्म का लीडर होता है, हकीकी लीडर में क्या फ़र्क होता है, वो किस तरह चीज़ों को मद्देनज़र रख के फैसले करता है, ये चीज़ें भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ आपके सामने फैक्ट्स और फिगर्स रखते हैं आईपीपीज़ के हवाले से, यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान की हर गवर्नमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान की ये गले की वो हड्डी बन चुकी है आईपीपीज़, जो ना उगली जा सकती है ना निगली जा सकती है। तो हम जो कैपेसिटी पेमेंट्स के चक्कर में आईपीपीज़ को पेमेंट्स कर रहे हैं, तो वो जो है जी हम जो कि सालाना बुनियाद पर 2100 अरब, यानी कि आप इमेजिन करें 2100 अरब हम बिजली इस्तेमाल करें ना करें, हम भाड़ में चले जाएं, वो बनाएं ना बनाएं, उनके पावर प्लांट जो हैं वो बंद पड़े रहें, हमने 2100 अरब उनको देने हैं अपने बच्चों का पेट पाल काट के, अपने 2 रोटी हमें भूख है तो 1 रोटी खाएं, या फिर 1 रोटी को 4 बाई तकसीम करें कौल शहबाज शरीफ का, लेकिन हमने उनको 2100 अरब देने ही देने हैं। अगर हम इनको कन्वर्ट करें डॉलर्स के अंदर, को ये जी 7.6 बिलियन डॉलर से ज़्यादा बढ़ता है। यानी कि हम इतने हम हो चुके हैं, अब ये कैपेसिटी पेमेंट हमारे ऊपर इतनी हावी हो चुकी हैं ये कंपनियां, कि हमें 7.6 बिलियन डॉलर्स हमको हर साल देने पड़ते हैं इनको कैपेसिटी पेमेंट के चक्कर में। और दूसरी तरफ हम अगर आईएमएफ की तरफ जाते हैं और या फिर दूसरे इदारों की तरफ मुल्कों से भीख मांगते फिरते हैं, 1 अरब डॉलर के लिए हमें क्या क्या नहीं करना पड़ता। अभी आपके सामने मिसाल रखी जाए तो आईएमएफ को जो हमारा नया प्रोग्राम मंजूर किया, काफ़ी मीडिया के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी पता नहीं कैसे खुशखबरियाँ आ रही थी पाकिस्तान के अंदर। तो 7 बिलियन डॉलर्स का जो कि मुआहिदा है वो आईएमएफ ने अप्रूव किया, और वो उन्होंने हमें 37 माह के अंदर देना है। यानी कि इतने उन्होंने हमें 37 माह में देने हैं, जब उससे ज़्यादा हमने यानी कि 7.6 बिलियन डॉलर हमने कैपेसिटी पेमेंट के मद में आईपीपीज़ को देने हैं, भले हमारे पास कुछ हो ना हो। और हम एक अरब डॉलर के लिए सऊदी अरब की मिन्नतें तरले कर रहे होते हैं बकौल शहबाज शरीफ। हम कहीं जाते हैं तो लोग समझते हैं पैसा मांगने आ गए, तो हमने 7.6 बिलियन डॉलर हमने उनको दे देना है कि बाकी पीछे बाकी भाड़ में जाएं, गवर्नमेंट और इनकी जो कंपनियां वो चल रही हैं वो जिधर मर्जी जाएं। अच्छा, अब मैंने जो आपको शुरू में बात बताई थी, तो वो मैं आपको आखिर बताता हूँ। जो लीडर होता है ना, वो फैसले करता है। अगर वो ये आज एक फ़ैसला कर रहा है तो वो 10 साल के बाद सोचेगा, 20 साल के बाद ये जो मैं आज फ़ैसला कर रहा हूँ उसका इम्पैक्ट क्या होगा, मेरी आने वाली नस्लें जो कि होंगी वो किस मुश्किलात को फेस करेंगी इस फैसले के बाद। अब इन्होंने जो फैसले किए ना, उस वक्त लोड शेडिंग थी, इन्होंने फैसले किए जी बस अब हम आ रहे हैं, गवर्नमेंट में आ रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट रहेगी, भले ही 2 साल रहे, 4 साल रहे, 6 माह रहे, इन्होंने फैसले कर दिए। तो इन्होंने पेमेंट करनी थी डॉलर्स के अंदर, यानी कि जो डॉलर्स का रेट होगा उसी हवाले से हम उसी हिसाब से उसी एक्सचेंज रेट के ऊपर हमने आईपीपीज़ को देने हैं पैसे। अब इन्होंने मुस्तकबिल का फैसला नहीं किया, ये आए, इन्होंने इसके ऊपर वोट ले लिए। हालांकि बाद में मीडिया चीखता रहा इसके ऊपर, काफ़ी लोग इसके ऊपर चीख के मर गए कि यार ये फैसले ना करें, हमें बाद में जाके इसको वोट डालेंगे, हमें मार देंगे। लेकिन क्योंकि इन्हें अपनी सियासत चमकानी थी, ये एक डमी लीडर थे या फिर मफाद प्लस टोला था, सियासतदान थे, इन्होंने सिर्फ अपना शॉर्ट टर्म फ़ायदा देखा, आगे नहीं देखा कि आगे क्या होगा, आवाम किस तरह से ये कैपेसिटी पेमेंट्स करेंगे। तो ये होता है जी एक डीलर, जो कि सिर्फ अपने मफाद का सोचता है, 2 साल में गलत फैसले कर देता है, 2 साल तक उसका शॉर्ट टर्म तो रहता है फ़ायदा, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म में उसके बहुत से ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, पूरी कौम को उसके नुकसानात, उसके खमियाजे भुगतने पड़ते हैं, और जिसको हम आज तक फेस कर रहे हैं। कहते हैं जी हम लीडर की, तो लीडर जो क्या होता है ना, वो शॉर्ट टर्म का भले ही उसको नुकसान हो रहा हो, जो
आर्जी तौर पर उसका नुकसान बर्दाश्त कर लिया जाता है, लेकिन वो मुस्तकबिल के हवाले से उसको देखता है कि मेरा आने वाला कल, मेरी आने वाली नस्लें इससे क्या फ़ायदे में रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो अब यही काम, अब जो अगर आपने किसी लीडर की मिसाल देखनी है पाकिस्तान के अंदर, तो आपको इमरान खान से ज़्यादा मेरे पर्सनल राय में, और आपकी इसके ऊपर क्या राय है आप अपने कमेंट में बता दीजिएगा। तो क्या है वो आप बेहतर जानते हैं, आपकी नज़र में कौन है, लेकिन मेरी राय में इमरान खान हिफाजत वो बहुत ही बेहतर लीडर हैं। उन्होंने बहुत ही कायदाना सलाहियतों के हामिल, उन्होंने जो फैसले किया वो इसकी अक्कासी करते हैं। तो इसी एक फ़ैसले को हम लेके आज डिस्कस करने जा रहे हैं जी कि IPPs, जो मैंने आपको शुरू में बताया था जी कि इमरान खान का एक ऐसा फ़ैसला जो पाकिस्तान की कौम के ऊपर एक एहसान की मानंद है, अगर वो फैसला ना करते तो आज हमारे बिल पता नहीं कहाँ होते, 50% ज़्यादा ही होते। अगर जिनका बिल इस बार 10,000 बैटरी लेवल 55%, वो 20,000 भी हो सकता था। जिनका 50,000 आया वो 1,00,000 या 90,000 तक भी जा सकता था कि अगर वो फैसला ना होता तो ये बिल आपके इस तरह से आने थे। तो वो है जी IPPs का जो मुआहदे थे उनके ऊपर इन्होंने दोबारा से नज़रसानी की, इनके साथ मुज़ाकरात किए, और 2021 के अंदर उस वक्त PTI को, इमरान खान की गवर्नमेंट को खासी तनकीद का निशाना बनाया गया था इन फैसलों के ऊपर। तो ये फैसले आज पाकिस्तान के ऊपर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं, चल के देखते हैं जी। जो इस वक्त जो लेटेस्ट प्राइस है ना डॉलर की, वो मेरे ख्याल में 270 से ऊपर ही है। अब हम ज़्यादा को, लेकिन 270 से ऊपर ही ऑनवर्ड एक वक्त ऐसा भी था पाकिस्तान के अंदर PDM की गवर्नमेंट में, जो डॉलर 300 को क्रॉस कर गया था। जो ओपन मार्केट के अंदर जो डॉलर था वो तकरीबन 340-342 पर ट्रेड कर रहा था। तो यूँ चलते हैं जी हम उस फैसले की तरफ। तो ये फैसला हुआ था जी, PTI गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने जी IPPs के साथ बैठ के बात करके जो एक्सचेंज रेट है, इन्होंने फैसले किए थे जी जो पाकिस्तान की जो करेंसी है उसके मुकाबले में डॉलर जितने का होगा हम आपको उस हिसाब से पेमेंट करेंगे। जब इमरान खान ने इस ख़तरे को देखा तो दोबारा से बैठे उनके साथ, तो जो डॉलर का एक्सचेंज रेट था उसको 148 पर फिक्स कर दिया। उस वक्त तो काफ़ी तनकीद की गई। अब अगर सोचें आप कि अगर आपको अब 275 के हिसाब से कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ती पाकिस्तान को, इस वक्त आपके बिल कहाँ पे खड़े होते, आपको कितने बिल पे करने पड़ते अगर इमरान खान वो फैसला ना करता, IPPs के साथ ना करता, नज़रसानी ना करता, उनके साथ बैठ के बातचीत ना करता, आपका एहसास ना करता, तो आज आप कहाँ पे खड़े होते हैं। जस्ट इमेजिन, ज़रा सोचिए आप इसके ऊपर, देखिए कि अब डॉलर कहाँ पे खड़ा है, और जो हम आप IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं 7.6 बिलियन डॉलर एनुअल, सालाना बुनियादों पे सालाना आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो 148 एक्सचेंज रेट है डॉलर का। ज़रा सोचिए अगर इससे दुगना होता, जो आज करंट जो उनके मुआहदे थे अगर वही चल रहे होते, आज हमारा हश्र क्या होता। आपकी राय में ये फ़ैसला कैसा था, आप कमेंट में बता दीजिएगा। मेरी नज़र में बेहतरीन एक लीडर को इस ही किस्म के फ़ैसले करने चाहिए। और अगर आपने, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा।